खबरदार रुक जा यहीं और लड़के ना। खबरदार रुक जा यहीं और लड़के नादान। महारानी नादान को तू डरता हैरान। लड़के राजमाता के हाथ हथकड़ी डालकर तू कहां ले जा रहा? छोड़ दे इन्हें वरना तुझे पछताना पड़ेगा, और वरना अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर मेरे हाथ मौत की सजा। महारानी जी के हाथों के हथकड़ी तो किसी भी सूरत में खुलेगी नहीं। और सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन गए हो? मैं जानना चाहता हूँ मैं हमारे रास्ते का रोड़ा कौन है? हाथ की हथकड़ी खोलता है या नहीं? हाथ के हथकड़ी नहीं खुलेगी किसी भी सूरत में। अच्छा, हरगिज नहीं। हाथ की हथकड़ी नहीं खोलेगा कि लड़के बच जा जिसे और बाज आता नहीं। लड़के बच जा जिसे बाज आता नहीं। ये संभल की घड़ी वार करता हूँ मैं। धरती धंस जाती है काली के नाम से जिस जगह पर अपना करता हूँ। तो अच्छा तो काली डाकू तुम ही हो निडर। अच्छा तो काली डाकू, अच्छा तो काली डाकू तुम ही हो निडर। तब तो लड़ने से मैं बाजी आऊं नहीं। कर गिरफ्तार रानी को ले जाऊंगा। कदम हरगिज मैं पीछे हटाऊं नहीं। जब तक ये काली सिंह चट्टान की तरह तेरी राह में खड़ा है राजमाता को एक तिल नहीं बढ़ा सकता। और मैं भी देखता हूँ कि कौन भाई का लाल मेरा रास्ता रोक। ठीक है, अगर तू राजमाता को ले जाना चाहता है तो काली सिंह का चैलेंज है। आ हमारा मुकाबला कर। अगर तू मुझे परास्त कर देगा तो शौक से राजमाता को लेकर चले जा। ये नहीं मर्दों वाली बात। काली सिंह तुम्हारा ये चैलेंज मनोज स्वीकार करता है। महारानी जी आप कुछ पल के लिए यहीं पर ठहर जाइए। चुपचाप बुत बनकर खड़ी रहिए। हमारे और काली सिंह के बीच मुकाबला होकर ही रहेगा। और हाँ, इस गफलत में मत रहना महारानी जी कि काली सिंह तुम्हें यहाँ से पचाकर ले जाएगा। हरगिज नहीं। मनोज, जब मैं तुझसे परास्त हो जाऊंगा तभी राजमाता को ले जाएगा। क्यों मुझे पकड़ लिया? वरना इसकी गुस्ताखी का मजा अभी मैं इसे चखा देता। बेटे, इस बच्चे ने हमारे साथ नादानी की है बेटा। इसे छोड़ दो इसे? जाने दो इसे। आपने इसके गुनाहों को माफ कर दिया? हाँ, मैंने माफ किया बेटे। ठीक है राजमाता, अगर आपने माफ किया तो मैं भी इसे माफ करता हूँ। चला जा बच्चे, तुझे नहीं तेरी मौत को रोक लिया, वरना अब तक तो तेरा नामो निशान मिट जाता। आज के बाद भूल कर नागौर में अपनी शक्ल नहीं दिखाना, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। निकल जाए फोन से। चला जाओ काली सिंह,
लेकिन जाने से पहले काली सिंह, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया। अच्छा, कहना क्या चाहता है? बल्कि तुम्हें देखकर मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है काली सिंह। और सुनो, देख कर तुमको डाकू डरा मैं नहीं, देख कर तुमको डाकू, कि देख कर तुमको डाकू डरा मैं नहीं, ज़मीर मेरी है पीछे कदम रख रही। तुमको डाकू डरा मैं नहीं, ज़मीर मेरी है पीछे कदम रख रही। ऐसा लगता है कि जैसे अपने हो तुम, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि जैसे अपने हो तुम, मेरी गैरत है तुम पर रहम कर रही। साथियों, कह रहा है कि काली सिंह तुम्हें देखकर मैं डरा नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर अपनेपन का एहसास हो रहा है। अरे बच्चे, ना जाने क्यों काली सिंह की आंखों में रहम ही आ गया, वरना अब तक तो काम तमाम हो गया होता। और रहम आया तो सिर्फ इस बात पर, तरस आता है सूरत तेरी देख कर, तरस आता है सूरत तेरी देख कर, इसलिए भाग जा तू अभी बेअकल। हाथ बच गया। अगर दोबारा इस मातृभूमि पर तेरे कदम पड़े तो ये काली सिंह तुझे जिंदा यही दफन कर देगा। चला जा, अब दोबारा अपनी शक्ल इस राजभवन में नहीं दिखलाना। मनोज, मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास आओ। तुमको यहाँ से जाने से पहले कम से कम एक बार नजर भर के देख लूं बेटा। जा बेटे, जा, रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटे। धन्य है राजमाता। क्या देखता हूँ कि जो लड़का तुम्हारे लिए दुश्मन बनकर आया, हाथ में हथकड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीट रहा था, मारने के लिए मैंने चेष्टा किया, तुमने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब मुझसे जाने के लिए रुखसत किया तो उसे दोबारा अपने पास बुलाकर उसकी शक्ल को देखकर आंसू बहा रही हो। इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी मोह ममता क्यों है? न जाने क्यों बेटे, इस बच्चे पे मुझे दया आ गई। अगर ये मुझे मार भी देता तो मुझे कोई गम नहीं होता। अच्छा बेटे, मैं तुमसे कहती हूँ, ये लड़का तुम्हें कभी भी मिले, कहीं भी मिले, इसे कुछ मत कहना बेटे। ठीक है राजमाता, अगर आपके दिल में इतनी बड़ी मोह ममता उस बच्चे के लिए है
तो दोबारा इस नागौर में आ भी गया, कोई गलती भी करेगा तो उसके गुनाहों को हम माफ कर देंगे। आपके हाथों में हथकड़ी अब भी पड़ी हुई है, लाओ मैं हथकड़ी खोले देता हूं। जाओ राजमाता, राजभवन में जाकर सुबह शाम प्रभु का ध्यान कीजिए, और कोई भी मुसीबत आए तो सत्य हृदय से मां काली का ध्यान करना, ये डाकू काली सिंह आ जाएगा। जाओ राजमाता, घबराओ नहीं, मैं जब तक हूं तब तक तुम्हारे पर मुसीबत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। बेटे, तुम्हारा नाम काली सिंह है? जी राजमाता, काली सिंह मेरा नाम है। बेटे, हाँ, तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर, तुम्हारी ताकत को देखकर आज मुझे अपने सेनापति अमर सिंह की याद आती। मेरा सेनापति अमर सिंह। राजमाता, क्या हो गया आपके सेनानायक अमर सिंह को? इस दुनिया में जिंदा नहीं है, बॉर्डर पर शहीद हो गया, जो आज अपने अमर सिंह की याद में रो रही हैं आप, क्या हो गया? नहीं बेटे, हमारा सेनापति इतना वफादार था, हाँ, इतना हिम्मतवर था कि जब तक हमारे राज में था किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी नजरें उठाने की। अच्छा, मैंने ही एक छोटी सी गलती की वजह से उसे 20 वर्ष की सजा सुना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा सेनानायक जेल में बंद है? तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने उसे जेल से भगा दिया। अच्छा अच्छा, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। राजमाता रोए नहीं, आपका सेनानायक जहाँ होगा भगवान से दुआ करें कि वो सलामत रहे। बेटे, आज मेरे दरबार का मंत्री मुझे मौत के मुंह में जाते देखकर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए। राजमाता, आपके दरबार का मंत्री वफादार नहीं, वो साला गद्दार है, कुत्ता। लेकिन आप चिंता न करें, जब तक मैं हूं आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई परेशानी आए, कोई आफत आए तो सत्य हृदय से मां काली का ध्यान करना, कि डाकू काली सिंह दौड़कर आ जाएगा। बेटा जी, आज तुमने हमारे नागौर की शान रख ली बेटा। राजमाता, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए बेटे, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। मेरा सेनापति अमर सिंह, मेरा सेनापति। साथियों, देखा तुम लोगों ने राजमाता को? देखे सरदार जी, अपने सेनानायक अमर सिंह की याद में रो रही थी। हाँ सरदार जी। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि सेनानायक अमर सिंह है कहाँ, और ना ही तुम लोगों को मालूम है। नहीं साथियों, जी सर। जो अमर सिंह की याद में रो रही थी वो अमर सिंह कहीं और नहीं, कोई और नहीं, अमर सिंह मैं ही हूँ। इन्हीं राजमाता के दरबार का मैं सेनानायक था, और इन्होंने बिना सोचे समझे मुझे फांसी का हुक्म दिया। ये तो अच्छा हुआ कि इनकी बेटी ने कारागार से मुझे बाहर कर दिया, वरना आज जो लड़का आया था ये गिरफ्तार करके ले जाता, पता नहीं इनकी बलि चढ़ाने के लिए पता नहीं कहाँ ले जाता। हमने नागौर की शान रखा। अब हमें यहाँ से चलना है सीधे अपनी रंभा से मुलाकात करने। मैं कई बार तुम लोगों की चोरी से चमन में गया, लेकिन हमारी रंभा से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं नागौर के कोने कोने में अपनी रंभा को ढूंढूंगा, और जहां भी मिलेगी अपनी सच्चाई बतलाकर राजमाता के पास आऊंगा और भैरव सिंह को मौत की सजा दिलवाऊंगा। आओ हसीना, चलते हैं हम अपनी रंभा की खोज में। जय काली मां। मनोज, कहाँ मनोज? अरे मनोज,
क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है मनोज? जानना चाहती हूँ मेरी उदासी का कारण क्या है? हाँ मैं जाना सकूँ। कि छाया तेरा प्यार अभी मुझको नहीं नसीब, और एक डाकू से हार कर आया तेरे करीब। प्यार घबराओ नहीं की कदर, दिल में करो रंजू, छोड़ जवाना भाग चलो, प्यार तेरा मन। कि अब तो जीने का मेरी प्यारी सहारा छूटा, अब तो जीने का मेरी प्यारी सहारा छूटा, इसकी और प्यार, इसकी और प्यार मोहब्बत का किनारा टूटा, इसकी और नहीं आएगी लगती है छाया। हाँ चलो इस चमन छोड़कर दूसरी चमन में चलते हैं। हाँ सच कहती हूँ, शायद ही हमें यहाँ कोई देख भी ले, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम इस चमन को छोड़कर कहीं दूसरे चमन में चलते हैं। चलो क्या चलो कुछ कह तो चलो ना। और चल कहीं और जाकर बसे हम, चल कहीं और जाकर बसे हम, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर बसे हम। हरामखोर, यहाँ प्यार के गीत गा रहे हैं। क्यों रे छोकरे, मैंने तुझे नागौर भेजा था महारानी चपला को गिरफ्तार करने के लिए, और तू यहाँ क्या कर रहा? हुजूर, गुस्ताखी मेरी माफ हो। आपने जो काम मुझे सौंपा था, हमने वादा किया था कि मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपना वादा निभा न सका। हुजूर छाया मेरी नजर से दूर हट जा, हरामखोर। तेरी वजह से क्यों रे हरामजादे, मैंने तुझे नागौर भेजा था और तू यहाँ आकर प्यार के गीत गा रहा है। भवानी सिंह, मिटा दो इस कमबख्त को, मार दो गोली। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने वादे को नहीं निभाया, निभाने में असमर्थ रहा, लेकिन सरकार मुझे एक मौका और दीजिए। मैं एक मौका आपसे और चाहता हूँ हुजूर। ठीक है, अरे एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है सरकार। ठहरो भवानी सिंह, मैंने सोच लिया। मनोज, हाँ हुजूर। कि एक मौका तुझे और भी दे रहा, कर गिरफ्तार काली को ले आओगे, कि खा के सौगंध कहता हूँ भगवान की, बस उसी वक्त छाया मनोज, मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ। अगर तू बहादुर है तो जा इसी वक्त काली सिंह नाम का एक खूंखार डाकू है, उसे कैद करके मेरे पास ले आ, और जिस घड़ी तू लेकर आएगा मैं उसी वक्त छाया बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। हुजूर, काली सिंह को गिरफ्तार करने पर आप मेरी शादी अपनी बेटी छाया के साथ कर देंगे? हाँ सरकार, मैं वादा करता हूँ उस बार तो मैं महारानी चपला को ना ला सका गिरफ्तार करके, लेकिन हुजूर इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने काली डाकू गिरफ्तार करके 24 घंटे में आपके कदमों में नहीं डाल दिया
तो मेरा नाम मनोज नहीं। और अगर ऐसा मैं ना कर सका तो मैं अपनी सूरत इस राज्य में नहीं दिखाऊंगा। भवानी सिंह, मैंने इसे मौका क्यों दिया? मैंने इसलिए मौका दिया कि सम्राट विजय सिंह एक तीर से दो शिकार करता है। कहने का मतलब कि हरामखोर मेरा दुश्मन हो चुका है, हमारी इज्जत पर हाथ डाला है और ये काली सिंह को गिरफ्तार करने गया है। और काली सिंह भी हमारा दुश्मन है, उसकी वजह से हमारा ये बिगड़ौर हर वक्त ही रहता है। ये जाएगा काली सिंह को गिरफ्तार करने और उसके हाथ में मौत मारे जाएगा। चलो भवानी सिंह, इसका इंतजार करो। इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है। कह रहा कि काली को कैद करके लाओगे तो छाया के साथ शादी कर दूंगा। हरामजादे, तेरी मौत भवानी बनेगा। अब तुझे भवानी जिंदा नहीं छोड़ेगा। काली सिंह, हरामजादे, तूने मेरी मुकद्दर पर ठोकर मारा है। तेरी वजह से आज मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ। हरामजादे, अगर उस दिन मैं रानी अरे मंत्री जी आप। हरामजादे मनोज, तूने हमारी महारानी का उस दिन किया अपमान है और बदला चुकाऊंगा आज लेकर तेरी जान। मेरा मतलब आप मुझे गोली मारेंगे? ये क्या कर रहे हो यार? ये हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। क्या कर रहे हो तुम? इसको जान से मारने जा रहे हैं। नहीं नहीं, जान से मारना ठीक नहीं है। चल निकल, भाग, चल चल, हट। ले अपनी रिवॉल्वर और जान निकाल। भाग भाग भाग। यार भवानी सिंह, तुमने इसे मारने से क्यों बचा लिया? अरे यार भैरव, समझते नहीं हो। कहे नीत करे अनरीत, कहे नीत करे अनरीत, यही है पक्की राजनीति। तुम समझते नहीं हो। मतलब यार ठाकुरों की बुद्धि समझो। करे नीत कहे अनरीत और यही है पक्की। ये साला जा रहा है डाकू काली को कैद करने। काल के मुंह में, और डाकू काली से खुद मर जाएगा बिना मारे। हम तुम्हें मालिश कर लो। बात ये रही, चलो फिर चलते हैं। मेरे दोस्त, एक बात तो भूल ही गए। हाँ, आज हमने उस हरामखोर सम्राट विजय सिंह को मारने की प्रतिज्ञा किया है दोस्त। मेरे दोस्त भवानी सिंह, तुम उधर अपने महाराज विजय सिंह को मार दो आज की रात 12 बजे, और हम इधर राजमाता चपली का खून कर देते हैं। हमारा फोन तुम्हारे मोबाइल पर आएगा, और ध्यान रखना तुम घबराओ नहीं। सोचने का वक्त नहीं है। जब तुम महारानी चपला को मार करके हमारे पास फोन करोगे तब मैं विजय सिंह का खून करूंगा। आओ तैयारी बनाते हैं। चलो चलो। साथियों, सब लोग रंभा की तलाश में थे। हाँ सरदार जी। क्या बता, किसी को रंभा के बारे में कोई शिनाख्त मिला? नहीं सरदार जी, कोई शिनाख्त नहीं मिला। नहीं। हम लोगों ने जिससे भी पूछा कि तुम लोगों की नजरों में कहीं राजकुमारी रंभा नजर आई नागौर में, तो सभी लोगों ने यही बताया कि रंभा को आज कई वर्ष हो गए हम लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ सरदार जी। अब लोगों के बताने के मुताबिक तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो रंभा इस नागौर में है ही नहीं। पता नहीं जिंदा है या मर गई है। आज मुझे बहुत अफसोस है, और मुझे सोच है, मैं सोच में डूबा हूँ कि मैंने उससे कहा था कि चमन में बराबर में मुलाकात करता रहूँगा, लेकिन एक दिन भी मिल नहीं सका, और मेरी रंभा मेरे हाथ से बेहाथ हो चुकी है। हाँ सरदार। इसी गम में डूबा हूँ। जाओ
हमारे घाटी पर कोई तवायफ ला करके मुजरा कराओ ताकि हमारा दिल बहल जाए, वरना रंभा के गम में डूबा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जाओ कोई तवायफ लेकर। कहा हो विक्रम, कहाँ से लेकर आए हो ये तवायफ? हैदर, अच्छा अच्छा, तो हैदर का ब्रांड है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा भाई? सरदार जी मेरा नाम गुड़िया रानी है। हाय 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 हाय, गुड़िया रानी, वाकई में गुड़िया जैसी दिखा रही हो। तुम्हारा नाम गुड़िया रानी है? हाँ सरदार जी। अरे गुड़िया रानी, आज अपने मीठे सुरों से, अपनी मधुर आवाज से, अच्छा घुंघरू की झनकार से काली सिंह का दिल खुश कर दो, ताकि काली सिंह का दिल बहल जाए और मुंह मांगा इनाम देकर मैं तुम्हारे वतन के लिए रुखसत करूंगा। ठीक है सरदार जी। शुरू हो जाओ गुड़िया रानी। बैठ जाइए। सब ललचा हो राजा, सब ललचाए, सब ललचा हो राजा, सब ललचाए, हमर गेहुआ बदलवा पे सब ललचा, हमर गेहुआ बदलवा पे सब ललचा हो राजा, सब ललचाए, सब ललचा हो राजा, सब ललचा, हमर गेहुआ बदलवा पे। पानिया भरा ने कयो संजय अपना, पानिया भरा ने कयो, पानिया भरा ने कयो संजय अपना, हटाय बैठे सुबनवा को, हिलाए चाहो बैठे सुबन। सब ललचाए, सब ललचा राजा, सब ललचा।